नए साल की रात थी, यानी 31 दिसंबर। सभी पुलिस वाले भी खुश थे। सड़कों पर खासा चहल पहल थी। ठंड भी हद से ज्यादा थी। लेकिन करीब आधी रात में थाने पर एक नौजवान पहुंचता है। कड़ाके की ठंड के बावजूद वो पसीना पसीना था। वो नौजवान सामने मौजूद पुलिसकर्मी से कहता है कि मेरी माँ और मेरी बहन की मौत हो गई है और उनकी लाश होटल के एक कमरे में पड़ी है, लिहाजा आप साथ चलिए। ये कहते ही वो लड़का फूट फूट कर रोने लगता है। पुलिस वाले उसे दिलासा देते हैं और चुप कराते हैं। नौजवान की बात से खुद पुलिस वाले भी हैरान थे। सकरी गलियों से होते हुए एक पुलिस टीम होटल तक पहुंचती है और फिर उस कमरे तक। पुलिस वाले उस लड़के से पूछते हैं कि लाश कहाँ है, जिस पर वो लड़का सामने वाले कमरे पर इशारा करते हुए कहता है कि साहब ये वो कमरा है और इसी में लाश है। पुलिस टीम बहुत तेजी के साथ कमरा नंबर 109 का दरवाज़ा खोलती है। लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी दरवाज़ा खोलते हैं तो यकीन जानिए अंदर का मंजर देखकर खुद पुलिस वाले भी खड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि वो कमरा किसी मुर्दा घर से कम नहीं लग रहा था। क्योंकि कमरे में एक या दो नहीं बल्कि पूरी 5 लाशें पड़ी थी। इतना ही नहीं, पुलिस को बुलाने वाला लड़का कहता है कि मेरे पिता ने ये सारे कत्ल किए हैं और वो कहीं चले गए हैं। लगता है कि शायद वो भी खुदकुशी करने गए हैं। ये बात सुनकर एक बार फिर पुलिस वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब कुछ घंटों के बाद एक वीडियो सबके सामने आता है और मामले का खुलासा होता है तो उस खुलासे से खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। और साथ ही अब यूपी में एक नई सियासत की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि ये सारा मामला धर्म परिवर्तन और मोहल्ले वालों की प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इससे इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। खैर, अब खबरों की तरफ आते हैं। ये मामला 31 दिसंबर और 1 जनवरी की आधी रात का है, जब पूरा देश नए साल की खुशियां मना रहा था। ठीक उसी वक्त एक परिवार लाशों में तब्दील हो गया। दरअसल आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया कुबेरपुर का रहने वाला बदरुद्दीन का परिवार 30 दिसंबर को यूपी की राजधानी लखनऊ में छुट्टियां मनाने आया था। ये सभी चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने थाना नाका हिंडोला के एक होटल शरणजीत में ठहरे हुए थे और उनका कमरे का नंबर था 109। परिवार में बदरुद्दीन और उनकी पत्नी अस्मा के अलावा उनका 24 साल का बेटा असद, 9 साल की बेटी आलिया, 16 साल की बेटी अक्सा, 18 साल की बेटी रहमीना और 19 साल की बेटी अलशिया थे। लखनऊ पहुंचने के बाद पूरा परिवार बहुत खुश था। वो लोग रोज़ाना होटल से निकलकर घूमने भी जाते थे और शाम वापस लौटते थे। अपना खाना वाना खाकर ये लोग सो जाते थे। चूँकि मामला लखनऊ का है, लिहाजा लखनऊ में नए साल की खासा धूम रहती है, इसलिए 31 दिसंबर की शाम को ही पूरा परिवार घूमने निकल गया। परिवार ने खूब मस्ती की, खूब घूमे फिरे और बाहरी डिनर किया। इसके बाद रात करीब 12 बजे के बाद परिवार वापस होटल आता है। होटल मालिक के मुताबिक सभी लोग बहुत खुश थे और फिर करीब 1 बजे पूरा परिवार कमरे में सोने चला गया। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। दरअसल आधी रात में ही अरशद थाने पहुंचा था और पुलिस को मामले की जानकारी देता है, जिसके बाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती, होटल के कमरे में पहुंचती है और लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी जाती है। पुलिस के सामने सबसे अहम सवाल था कि आखिर ये कत्ल क्यों किया गया है, और सबसे अहम सवाल कि असद की मां और बहन का तो कत्ल हो गया, लेकिन फिर पिता बदरुद्दीन गया कहाँ। लिहाजा पुलिस ने सबसे पहले पीड़ित असद को ही हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ शुरू की। पुलिस की पूछताछ में असद रोते हुए बताने लगा कि मेरे पिता रोज़ाना परिवार में होने वाले झगड़ों से बहुत परेशान थे। कल रात भी परिवार में आपस में झगड़ा हुआ और उन्होंने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया, जिसके बाद वो भी खुदकुशी करने चले गए। और ये कहते हुए असद फूट फूट कर रोने लगा।
पुलिस वालों को असद पर बहुत तरस आ रहा था। कई पुलिस वालों को असद के साथ हमदर्दी भी होने लगी। जाहिर है जिसके पूरा परिवार ख़त्म हो गया हो उसके साथ तो हर किसी को हमदर्दी हो ही जाएगी, और पुलिसकर्मी भी इंसान ही है, तो जाहिर है इंसान दूसरे इंसान के लिए हमदर्दी रखता ही है। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब पिता बदरुद्दीन ने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया तो भला असद को क्यों जिंदा छोड़ दिया। इसी बीच एक वीडियो पुलिस के हाथ लगता है जिससे पूरा मामला ही पलट जाता है, और उस वीडियो से जो खुलासा होता है, वीडियो में जो दिखता है, उसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है, क्योंकि इस वीडियो को असद ने खुद बनाया था जो उस वक्त पुलिस के सामने बैठा था। वो वीडियो उस वक्त बनाया गया था जिस वक्त असद और उसका पिता बदरुद्दीन परिवार का कत्ल कर रहा था। असद ने वीडियो में दिखाया कि किस तरह उसने अपने परिवार को मौत के घाट उतारा, और साथ ही असद ने कत्ल की वजह भी बताई। वीडियो में असद ने दिखाया कि बिस्तर पर उसकी माँ और बहनें पड़ी हुई हैं और सभी के जिस्म मुर्दा हो चुके हैं। जिस वक्त असद ये वीडियो बना रहा था उस वक्त उसका पिता बदरुद्दीन एक बेटी की गर्दन दबा रहा था, और वो भी इन्हीं वीडियो में, इसी वीडियो में कैद हो गया। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसे हम भी देख कर सिहर गए थे, लेकिन अफसोस कुछ किया नहीं जा सकता। इसी के साथ असद ने वीडियो में बताया कि उसके मोहल्ले वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया कुबेरपुर में रहते हैं, लेकिन मोहल्ले वाले हमें हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम लोग बांग्लादेश से आए हो और ये मोहल्ला छोड़कर चले जाओ। असद ने वीडियो में कहा कि मोहल्ले वालों से परेशान होकर मेरा पूरा परिवार हिंदू धर्म अपनाना चाहता है, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन ने या पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। इसके बाद मोहल्ले वालों ने उन लोगों का घर हथिया लिया। इतना ही नहीं, असद ने कहा कि वो और उसका परिवार पिछले कई दिनों से फुटपाथ पर सो रहा है और फिर वो लोग लखनऊ आ गए। असद ने आगे वीडियो में बताया कि पिछले 30 दिसंबर से हम लोग लखनऊ में हैं, लेकिन अब तक उनके घर पर मोहल्ले के कुछ लोग कब्जा कर चुके हैं, लिहाजा मैं अब कहीं नहीं जा सकता, जिससे मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान है और मुझसे परिवार की परेशानी देखी नहीं जा रही। इसलिए अब मैं और मेरे पिता ने अपने हाथों से पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है। इतना ही नहीं, असद ने कहा कि वो चाहता है कि उसके मरने के बाद उसके घर को मंदिर बना दिया जाए और उसका सारा सामान जो उसकी बहनों ने संजोया है उसे अनाथ आश्रम को दे दिया जाए। असद ने वीडियो में ये भी बताया कि वो खुद भी जान देने जा रहा है, और जब ये वीडियो और लाशें पुलिस को मिलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। साथ ही असद ने कहा कि इस पूरे मामले में होटल मालिक और कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है और उसने इंसाफ के लिए पुलिस और योगी सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कत्ल से पहले असद और उसका परिवार घूमने गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि सभी ने बाहर खाना भी खाया और जब वो होटल लौटे तो सब कुछ नॉर्मल था और सभी लोग काफ़ी खुश भी थे, लेकिन ऐसा कांड हो जाएगा इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। पुलिस के मुताबिक असद और उसके पिता ने शराब पी और फिर सभी लोग होटल वापस आए। असद के मुताबिक जब सभी लोग सो गए तो उसने अपने पिता के साथ मिलकर सभी के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, असद और उसके पिता बदरुद्दीन ने माँ और बाकी की 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। असद के मुताबिक कुछ लोगों को उन्होंने दुपट्टे से गला दबाकर मारा तो कुछ की कलाई काट दी और एक एक करके सभी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद वो पिता बदरुद्दीन को रेलवे स्टेशन ले जाकर छोड़ आया और खुद सीधे थाने पहुंच गया, जहां उसने पुलिस को सारा मामला बताया। पुलिस ने इधर असद को गिरफ्तार किया तो वहीं आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया कुबेरपुर के जिस इलाके में उसका घर है वहां हाहाकार मच गया। असद के परिवार के कत्ल की खबर जैसे ही पड़ोसियों को मिली तो सभी लोग उसके घर पहुंचने लगे, लेकिन घर पर तो पहले से ही ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों की माने तो असद बहुत ही झगड़ेलू किस्म का इंसान है। वो अक्सर मोहल्ले वालों से झगड़ा करता था, जिससे उसका परिवार भी तंग आ चुका था, लेकिन भला बेटे को कौन छोड़ सकता है, लिहाजा परिवार भी सब कुछ झेलता रहा। जब कभी असद मोहल्ले वालों से झगड़ा करता तो मोहल्ले वालों से उसकी माँ माफ़ी भी मांगती थी और मोहल्ले वाले शिकायत भी करते थे, जिस पर माँ अस्मा उसे समझाती भी थी, लेकिन असद समझने को तैयार नहीं था।
जानकारी के मुताबिक असद की आमदनी कुछ खास नहीं है। अभी करीब 6 महीने पहले असद की शादी भी हुई थी, लेकिन उसके झगड़ेलू मिजाज की वजह से पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद वो डिप्रेस्ड हो गया। मोहल्ले वालों ने यह भी बताया कि असद और उसके पिता के बीच अक्सर झगड़ा होता था और इनका परिवार मोहल्ले वालों से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता था। फिलहाल पुलिस ने परिवार के कातिल बेटे असद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं होटल के कमरे को सील कर दिया गया है। असद के पिता बदरुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है और ये मामला फिलहाल शीशे की तरह साफ है। खैर, जो भी हो, अगर वक्त रहते इस मामले में कायदे से पुलिस भी कार्रवाई करती और इस मामले को सुना जाता तो शायद ये पूरा परिवार जिंदा होता। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी समुदाय को ठेस पहुंचाएं, किसी की भावनाओं को आहत करें या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी है कि समाज में इस तरह के मामलात को रोका जा सके, क्योंकि मानसिक तनाव या पारिवारिक विवाद को समय रहते सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और इसे इस तरह के जो नतीजे हैं उनसे बचा जा सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर संवाद और समझदारी ही ऐसे हादसों को टाल सकती है। परिवार और समुदाय को आपस में जुड़े रहकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। झगड़े या विवाद के हालात में कानूनी सहायता लेना आत्मघाती कदम उठाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये तो थी खबर जिसने नए साल के मौके पर सभी को हिला कर रख दिया। अब हम उन चंद दर्शकों का नाम लेना चाहेंगे जिन दर्शकों ने हमारे इस चैनल को इस मकाम तक पहुंचाया और उन सभी ने आप सभी के लिए नए साल की बधाई भेजी है, शुभकामनाएं भेजी हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रोहित त्रिपाठी का है। लखनऊ से वसीम अंसारी हैं, महाराष्ट्र से सैयद इरशाद हैं, उसके बाद हरी शर्मा हैं, इरफान अली हैं और अमन सिंह हैं। ये वो दर्शक हैं जिन्होंने आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। फिलहाल हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।